दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे मध्य प्रदेश जो शासकीय स्कूलों में और अशासकीय स्कूलों में जो इस बार टोटल 1 to 8 जो बच्चों का जनरल प्रमोशन हो चुका है। हालांकि 1 से 10 तक हुआ है, लेकिन हम लोग अभी मिडिल तक की बात करें तो इस बार जनरल प्रमोशन होने की वजह से जो उनकी मार्कशीट किस तरह से तैयार की जाए, इसमें थोड़ा सा एक डाउट चल रहा था कि टोटल मार्क्स कितने दिए जाएँ, फिर उसके टोटल ग्रेडिंग कैसी की जाए। तो मेनली एक बात याद रखें कि उनके इस बार चूँकि वार्षिक का परीक्षा नहीं हुई है, तो इसलिए उनके वार्षिक अंक का जो कॉलम है उसको खाली ही छोड़ें, उसको आप भरने का प्रयास ना करें, ठीक है। उसको वो ब्लैंक ही जाएगा। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि इनको किस तरह से भरना है, ठीक है। देखते हैं। देखिए, आपको ये इस तरह की सबसे पहले तो जो अभिलेख है उसको आप अभिलेख को इस तरह से पूरा करेंगे। उसमें सबसे पहले जुलाई के मार्क्स भरे जाएंगे, है ना। मंथली मार्क्स जो मंथली टेस्ट हुआ था 10 नंबर का, फिर अगस्त का भरा जाएगा, त्रैमासिक सितंबर का 30 नंबर का भरा जाएगा, अक्टूबर और नवंबर का 10-10 नंबर का भरा जाएगा, और ऐसे ही नवंबर में भी भरा जाएगा। दिसंबर में ज़रूर प्रतिभा पर्व के 50 नंबर भरे जाएंगे। जनवरी फरवरी में आपको फिर 10-10 नंबर के भरे जाएंगे। मतलब इस तरह से समझिए, ये 10-10 के 2, फिर 10-10 के 2, फिर 10-10 के 2। तो इस तरह से आप लोग मतलब ये समझ लें कि 10-10 नंबर के आपको यहाँ पर जुलाई अगस्त में, फिर अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी में टोटल आपको 60 नंबर की जो है वो आपको मंथली टेस्ट है। फिर त्रैमासिक 30 नंबर का, और दिसंबर 50 नंबर का, यानी 80 नंबर का ये हो गया। 140 का तो टोटल ही हो गया, और 20 नंबर का प्रोजेक्ट, यानी टोटल आपको 160 नंबर आपको देने हैं, ठीक है। 160 नंबर की ग्रेडिंग कैसे करोगे आप लोग, ये इस तरह समझ लीजिए। यहाँ से एक मिनट, तो देखें आप लोग जीवन 0 से लेकर यदि 52 मार्क्स आते हैं तो ई ग्रेड दें, और 53 से यदि 71 आते हैं तो डी, 72 से 95 आते हैं तो सी, 96 से 119 आते हैं तो बी, और 120 से यदि 160 आते हैं तो ए ग्रेड दें, ठीक है। इस तरह से आप ये वार्षिक अंकों की इस तरह से ग्रेडिंग देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये तो आपने 160 नंबर की ग्रेडिंग दे दी। अब 6 सब्जेक्ट के मिला के 960 मार्क्स हो गए। अब आपको सर शैक्षिक और जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का है 180 नंबर का, तो टोटल इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1230, यानी आपका जो महायोग आएगा वो आएगा 1230 नंबर, ठीक है। और महायोग की ग्रेडिंग आपको हर बच्चे की अलग अलग देनी, तो उसकी ग्रेडिंग आप इस तरह से करेंगे। देखो, 0 से 405 आएंगे तो आप उसको ई ग्रेड दोगे, 406 से यदि 53 आएंगे, 553 आएंगे तो डी ग्रेड, 554 से लेकर 737 तक आएंगे तो आप सी ग्रेड दोगे, 738 से लेकर 922 तक आएंगे तो बी ग्रेड देंगे, और 923 से यदि 1230 तक आएंगे तो ए ग्रेड देंगे। तो ये आपकी महायोग की ग्रेडिंग होगी, ठीक है। इस तरह से आप इनका रिज़ल्ट तैयार करेंगे। अब मैं आपको एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेकर बताता हूँ, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर एक बच्चे का अभिलेख प्रपत्र है। ये यहाँ पर शाला का नाम है, डाइस कोड है, यहाँ पर उसका स्कॉलर नंबर है, कक्षा का नाम है, विद्यार्थी का नाम है, SSID है, आधार नंबर है, उसका बैंक का नाम है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद हमने ऊपर के मार्क्स भरे हुए हैं। जुलाई के नंबर, ये अगस्त के नंबर है, ये सितंबर का नंबर जो है 30 मार्क्स में भरे, फिर अक्टूबर और नवंबर के 10-10 नंबर में से ग्रेडिंग भरे हैं। दिसंबर जनवरी में से 10-10 में भरे। दिसंबर के लिए हमने फिर वो प्रतिभा पर्व के 50 नंबर भरे। जनवरी फरवरी के दोबारा हमने मंथली टेस्ट के मार्क्स भरे। तो जो टोटल आया हमारा ये 160 नंबर में से हमने इनको ग्रेडिंग दी है, और ये टोटल ग्रेडिंग जो निकली है ये 793 मतलब इसमें से निकल गई है, ठीक है। 960 नंबर में से इतनी ग्रेडिंग आई है। तो ये आपको बताया। फिर मैंने इसके बाद यहाँ पर सह शैक्षिक, और फिर यहाँ पर इसके जो सामाजिक गुण है, ये ऊपर 5 सब टॉपिक रहते हैं, 5 एरिया में और ये 10 एरिया में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आप यहाँ पर आप महायोग इसका निकाल सकते हैं। ये इसके अटेंडेंस भी लिखी गई है कि ये मैंने 22 दिन में से 11 दिन आया, फिर 6 दिन, 27 दिन, 22 दिन, 17 दिन, 24 दिन, फिर 19 दिन, फिर 25 दिन, फिर 24 दिन, फिर 10 दिन, इस तरह से टोटल 218 दिन इसको लगा। तो उसमें इसकी टोटल उपस्थिति रही 156 डेज़, ठीक है।
तो ये है साइन वगैरह दिया है। अब आप इसके बाद अपना गोस्वारा सभी बच्चों का इस तरह से भर लेंगे और आप इसकी टोटल रिज़ल्ट तैयार करेंगे। तो अब ये देखिए, ये टोटल रिज़ल्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम बच्चे का पूरा नंबर, यहाँ पर स्कॉलर नंबर, रोल नंबर, यहाँ पर नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, और ये सभी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट के 160 नंबर भरे जाएंगे। और उसके शैक्षिक और व्यक्तिगत जो गुण है वो 80 मतलब यहाँ 90 नंबर और 180 नंबर, और टोटल का जो सम आएगा वो यहाँ पर आप लिखते चले जाएंगे। फिर उसकी 1230 में से ग्रेडिंग निकाल कर यहाँ साइड में लिख देंगे या टोटल उपस्थिति लिख देंगे, ठीक है। और जिस बच्चे की जैसी ग्रेडिंग आई है तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कि 21 बच्चे नामांकित थे, उतने अटेंड हुए। यहाँ पर ए ग्रेड में कितने हैं, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में एंड ई ग्रेड में, इस तरह से आप लिख पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी देखिए आपने कि किस तरह से मिडिल की आपको भरना है, ठीक है। अब आप लोग प्राइमरी की देखते हैं ना। तो प्राइमरी में देखेंगे तो यहाँ देखो आप जुलाई अगस्त में फिर 10-10 नंबर का, सितंबर में 30 नंबर का, अक्टूबर नवंबर में 10-10 नंबर के, दिसंबर फिर 50 नंबर का, जनवरी फरवरी फिर 10-10 नंबर के, ठीक है। वार्षिक वाला कॉलम आपको खाली छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से योग इनका आएगा 140 मार्क्स का, ठीक है। 140 नंबर की ग्रेडिंग से आप यहाँ पर निकालेंगे। 4 सब्जेक्ट है तो 560 नंबर, फिर 90 और 180 नंबर के हिसाब से टोटल इनका 830 नंबर का आएगा। अब आप इनकी भी ग्रेडिंग आप नोट कर सकते हैं कि कैसे कैसे 140 नंबर की ग्रेडिंग देना है और यहाँ पर 830 नंबर। तो देखें, इस बार 140 नंबर की यदि आप ग्रेडिंग दोगे तो 140 में से यानी 0 में से 46 मार्क आएंगे तो ई ग्रेड देंगे, 47 से 62 मार्क आएंगे तो डी ग्रेड दोगे, 63 से 83 नंबर आएंगे तो सी ग्रेड दोगे, 84 से यदि 104 मार्क्स आएंगे तो बी ग्रेड, और 105 से 140 मार्क्स आते हैं तो ए ग्रेड दोगे। इसी तरह से 830 नंबर की ग्रेडिंग करना है तो 273 तक ई ग्रेड, 274 से 373 तक डी ग्रेड, 374 से 497 तक सी ग्रेड, 498 से 622 तक बी ग्रेड, 623 से 830 तक आप क्या दोगे, ए ग्रेड दोगे, ठीक है। इस तरह से हमारी ये दोनों ग्रेडिंग पूरी होगी। तो देखिए, एक हमने किस प्राइमरी के स्टूडेंट का हम वार्षिक अभिलेख प्रपत्र बता रहे हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, डाइस कोड लिखा हुआ है, कक्षा लिखी है, विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है, और उसका विद्यार्थी के नाम के अलावा माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। बैंक अकाउंट वगैरह आप डिटेल्स भर सकते हैं। तो हमने जुलाई अगस्त में फिर 10-10 नंबर की ग्रेडिंग दी है। सितंबर में इसका 30 नंबर का प्रतिभा पर्व प्रथम हुआ था। फिर इसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में फिर 10-10 नंबर की ग्रेडिंग, फिर दिसंबर में फिर 50 नंबर में से इसकी ग्रेडिंग दी गई। उसके बाद जनवरी फरवरी ग्रेडिंग, फिर इसके बाद टोटल ये दिए गए इसको 120 में। प्राथमिक वार्षिक परिणाम प्रपत्र 2019-20 का, तो इसमें यहाँ पर बच्चे का नाम, स्कॉलर आईडी, रोल नंबर, फिर SSID, आधार नंबर, पिता का नाम, माता का नाम लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जाति लिखना है। अब यहाँ पर पूरे 4 सब्जेक्टों के मार्क्स लिखना है विदाउट ग्रेडिंग, और यहाँ पर शैक्षिक और यहाँ पर व्यक्तिगत गुण है ना। तो टोटल यहाँ पर उसका महायोग लिख देंगे, वहाँ ग्रेडिंग लिख देंगे, यहाँ पर उसकी आज इस साल की अटेंडेंस लिखी जाएगी। तो ठीक है, इस तरह से आपका जो गोस्वारा रिज़ल्ट है यानी टोटल अभिलेख पत्र है वो आपका तैयार हो गया, ठीक। अब इसका जो रिज़ल्ट कैसे तैयार करना आप देखो, ये इस साल का जो रिज़ल्ट है आप यहाँ पर प्रगति प्रपत्र या पत्रक 2019-20 लिखेंगे। यहाँ डाइस कोड, यहाँ नाम, साला का नाम, विकास खंड, गुना, फिर एक सरल क्रमांक, रोल नंबर, ठीक है, कक्षा लिखोगे, प्रवेश पंजी में स्कॉलर नंबर लिखोगे, फिर नाम, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अंकों में, शब्दों में, जाति वगैरह, स्वास्थ्य परीक्षण यदि आपको याद हो तो लिख दें, और बच्चे का आधार नंबर और SSID ज़रूर लिखें, क्योंकि इसी से ही बच्चा जो है अगली बार में ट्रेस हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको भविष्य में जाके फिर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसका जो एक अगला पार्ट है ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट से कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ग्रेडिंग दी गई है और कितनी कितनी ग्रेडिंग दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसका यदि पीछे का हम देखेंगे किस तरह से ग्रेडिंग बनना है, तो ग्रेडिंग में आपको वही स्कॉलर नंबर, बच्चे का नाम, क्लास वगैरह लिखेंगे। फिर अभी जुलाई अगस्त में जो ग्रेडिंग है वो डाल देंगे, त्रैमासिक की ग्रेडिंग जो कि 30 नंबर से निकाली गई थी वो, फिर अक्टूबर नवंबर में 10-10 की ग्रेडिंग, फिर उसके बाद हाफ ईयरली दिसंबर में फिर आपको ग्रेडिंग बनानी है वो ये 50 नंबर की। उसके बाद वार्षिक कॉलम वाला अंक छोड़ देंगे, और उसके बाद वार्षिक इन्हें परिणाम, इन्हें महायोग वाला कॉलम इसमें उसकी ग्रेडिंग लिखते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
और यदि आपको ग्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या अपने आप नीचे अटेंडेंस लिखें और उसकी उपस्थिति लिखें। ठीक है, यहाँ साइन करना अभी रह गया है। तो ये इस तरह से हमारी 8वीं की मार्कशीट प्राइमरी की आपकी प्रपत्र है, प्रकृति प्रपत्र है। हालांकि इसको अभी भरा नहीं गया है, लेकिन आप वैसे ही भर देंगे जैसे शाला का नाम, विकास, जिला, रोल नंबर है ना, जैसे अभी आपको मैंने 8वीं की बताया वैसे ही आप भर दोगे। यहाँ पर अभी ये पूरी ब्लैंक्स है ना, यहाँ पर आपको अप्रैल के मार्क्स या ग्रेडिंग नहीं भरनी है, जुलाई अगस्त की भरनी है। और फिर दिसंबर में क्या आ गया, सितंबर में फिर आपका प्रतिभा पर आ गई, फिर अक्टूबर नवंबर हुआ, फिर आपका हाफ ईयरली आ गई, तो दिसंबर में आपकी हाफ ईयरली हुई, फिर जनवरी फरवरी में फिर आपके टेस्ट पेपर्स के ग्रेडिंग भरोगे ना, तो वार्षिक मूल्यांकन छोड़ के महायोग लिख देंगे, उसकी ग्रेडिंग लिख देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।